will lead us, lead us, lead us forever. Will lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप, डायरेक्ट दिल से। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार इंडिया। कैसा लग रहा है दोस्तों? आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है सभी को, हाँ के ना? आज वो दिन आ गया और ये दिन कहते ना ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आज ये दिन जो आया है वो सिर्फ ईश्वर ने इसका योग बनाया। 15 दिसंबर 2019 और उसमें आप सभी को साक्षी बनाया। तो उस ईश्वर के लिए जोरदार तालियां से स्वागत करते हैं दोस्तों। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपने माता पिता का। आज अगर वो नहीं होते तो इस संसार में मैं, और आज माता पिता को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे एक जीवन दिया और मैं आज आपके यहाँ खड़ा हूं। दोस्तों जोरदार तालियां मेरे माता पिताजी के लिए भी। तीसरा धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इस कंपनी का, सेफ शॉप का। अगर ये सेफ शॉप नहीं होती तो शायद आज मेरा जीवन उसी नर्क में चल रहा होता जिसमें मैं जी रहा था। तो सबसे बड़ा धन्यवाद हमारी सेफ शॉप कंपनी को, उसकी वजह से आज हम यहां पर हैं। चौथा धन्यवाद देता हूं मैं अपने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और ऐसे महान मेंटर जिन्होंने एक मामूली से आदमी को, एक कंकड़ पत्थर को यहां पर तराश के, रगड़ के डायमंड बना दिया। वो कोई और नहीं, हमारा ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री माधव सर है। जोरदार तालियां उनके लिए। जोरदार खड़े होके जोरदार। थैंक यू दोस्तों। आज मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान श्री माधव सर जी का है। आज उन्होंने मुझे यहां पर तराश के एक डायमंड का रूप दे दिया। तो यहां पर ये सफर खत्म नहीं होता। और इसी श्रृंखला में हमारे जो मेरी जोड़ीदार रहे, जोड़ी एकदम दमदार जोड़ी फेविकोल की, वो मेरे मेंटर श्री महेश सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां। उन्होंने भी मेरा प्रबल साथ दिया इस सफर में। उसके बाद हमारे सत्यप्रकाश जी, हमारे जितेंद्र चौहान सर, रवि सर, इन लोगों के लिए, और राजकुमार सर जी, इन लोगों के लिए भी जोरदार तालियां। इन्होंने भी हमारा पल पल डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। भाई की तरह समझा इन्होंने मुझे। दोस्तों आज पांचवा सबसे तगड़ा धन्यवाद मेरी प्यारी सी टीम, जिसको मैं कैसे भूल सकता हूं, उसकी वजह से मैं आज यहां पर खड़ा हूं। दोस्तों वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, नागपुर, सारी टीम का धन्यवाद देता हूं तहे दिल से। क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं होते तो सुनील कुमार डायमंड नहीं होता। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों।
कैसा लग रहा है दोस्तों? मजा आ रहा है? डायमंड बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्तों ये यहां दिख रहा है ना, इसीलिए मजा आ रहा है। लेकिन वाकई में जो मेहनत हम करके आए हैं, आज जहां पर हमने जो भी काम, ये सम्मान जो लिया है, इस सम्मान के आगे वो मेहनत कुछ भी नहीं है। कुछ भी मेहनत नहीं की है हमने। अभी तो स्टार्टिंग करेंगे मेहनत की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई। संभावनाओं पे आधारित बिजनेस था जो सर ने बताया कैसे शुरुआत हुई। तो मैं अपने नाम बताना चाहता हूं। मेरा नाम सुनील कुमार है। रहने वाला मैं फिरोजाबाद यूपी का ही हूं, जहां पर चूड़ियां बनती हैं। इससे पहले मेरे परिवार में 4 बहनें, 2 भाई और मम्मी पापा, ये सब थे। परिवार में 3 पीढ़ियों से गरीबी चली आ रही थी। मेरी मां के मुंह से आपने सुना होगा, 3 पीढ़ियों से। और पापा सोशल लेबरर थे, मजदूर थे, पल्लेदारी करते थे ट्रांसपोर्ट कंपनी पर। ऊपर से 2.5 लाख रुपए का कर्जा और था, वो 5% इंटरेस्ट पे चलता था। कभी घर में खाना बनता था, कभी नहीं बनता था। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 2.5 लाख रुपए का हर महीने 12,500 रुपए हमको देना पड़ता था। और कहीं से भी करो, कुछ भी करो, लेकिन ब्याज वाला एंड टाइम पर अपनी बुलेट लेके दरवाजे पर आता था तो बड़ा दर्द होता था, क्योंकि वो सीधी गालियां देता था। बहुत तकलीफ हो रही थी उस समय। सोच रहे थे कि कोई ऐसा काम मिले ईश्वर जिससे ये सारी छुटकारा मिल जाए। बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी मेरे को। कभी कभी तो नेगेटिव भी सोच लिया कि ये दुनिया खराब है, ईश्वर ने हमें गलत घर में पैदा कर दिया, या तो पैदा ही नहीं करना था। भगवान को दोष देते थे। लेकिन आज मैं भगवान को दोष नहीं देता, ईश्वर को दोष नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर मुझे किसी अमीर घर में पैदा करता तो इस गरीब फैमिली का क्या होता, इस गरीब फैमिली का क्या होता। और आज शुक्रिया अदा करता हूं, हे ईश्वर, तूने मुझे ऐसे घर में पैदा किया जिस घर में मेरी जरूरत थी, उस घर को गरीबी से खींच के आगे ले आया। दोस्तों मैं यहां पर डायमंड शिप से, दोस्तों सफर ऐसे ही चल रहा था। बहुत तंगी थी, मन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। एक दिन मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था, ईश्वर हमारा भी कोई कुछ जरूर हो, हमारे भी लिए कोई ऐसा रास्ता हो जिससे हमारी जिंदगी बदले। और दोस्तों कई बार इतनी टेंशन आती थी कि 2 बार तो ऐसा लगा कि दुनिया छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हंसमुख बन गए। मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी तो हंसमुख ही है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से आ रहा था और एक अजनबी शख्स जो साइकिल से आ रहे, वो पैदल आ रहे थे, बैग लटका हुआ था। और टेंशन इतना रहता था दिमाग में कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन जैसे ही सर को मैंने देखा, मैं अपनी साइकिल से आ रहा हूं, सर को मैंने जैसे ही देखा तो मन में एक उमंग उठी। मैंने सर से पूछा, क्या बेच रहे हो भाई साहब? मैं अपनी एक साइकिल पे ही मेरा पैर है और सर उधर से आ रहा है, सर थोड़ा से जय पे। और उन्होंने रोड क्रॉस किया और बोले कि मैं तो कुछ नहीं बेच रहा, आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं इंटरनेशनल ठलुआ आदमी हूं, कोई काम हो तो बता दो। सर ने बोला था कि मैं एक ऐसा बिजनेस प्लान दिखाना चाहता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों जैसी सर ने बोला जिंदगी बदल सकती है, तुरंत मेरे कानों में गया। मैंने कहीं यही मौका तो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और मैंने तुरंत सर से पूछा, सर जी थैंक यू। मैंने सर से पूछा, सर जी कहां पे बदली जाएगी जिंदगी? सर ने बोला कि यहां पर प्रोग्राम हो रहा है, उस होटल में चल के देखिए। और दोस्तों सच में बताऊं, मैंने लाइफ में, जीवन में ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था कि कभी होटल नहीं देखा था।
और मैंने लाइफ में कभी होटल नहीं देखा था, तो सर से मैंने एक ही बात पूछी, सर जी कहीं ऐसा तो नहीं अभी आप होटल ले जाने के लिए बात कर रहे हैं, वहां पे पैसे तो नहीं मांगोगे? पैसे नहीं है मेरे साथ में। सर ने बोला कि कोई पैसा नहीं मांगेंगे। और दोस्तों मैं रास्ते से सर को, जून का शायद गर्मियों का दिन थे, साइकिल मोड़ी, सर को बैठा ले गया और पहुंच गए होटल। और दोस्तों मैं इसी बहाने से चला गया कि कम से कम होटल तो घुमाऊंगा, एक गिलास पानी तो पियाऊंगा, कभी भी ऐसा मौका तो नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं गए तो वहां जाके देखा तो वहां पर होटल पे पहुंचे तो वहां पर एकदम सूट बूट और टाई वाई में सभी लोग थे। मैंने उनको देखा और मेरे तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अब आगे बढ़ने की। सर से मैं बोल रहा हूं, सर इस बार तो छोड़ दीजिए, अगली बार नहा धो के आऊंगा। थैंक यू। सर ने सोचा जैसे तैसे तो एक आदमी मिला है और ये भी हाथ से निकला जा रहा है। और सर ने क्या किया, बोल दिया कि मैं खड़ा हूं यहाँ पर, कोई बात नहीं, चले जाइए अंदर। और दोस्तों मैं ऐसे मुट्ठी बांध के अंदर गया क्योंकि रिसेप्शन वाला नहीं रोक ले, और मैं अंदर ऐसे बिल्कुल चला जाता हूं तो वहां पर एक प्लान चल रहा होता है जो आपने भी देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? क्योंकि आपने देखा नहीं होता तो अंदर कैसे होते। मैंने भी प्लान देखा और वहां पे चल रहा था, पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बताई जा रही थी कि आप यहां से एक सूट लेते हो तो आपको लाखों रुपए मिलते हैं, अगर आप यहां से ये साड़ी लेते हो तो आपको लाखों रुपए मिलेंगे। दोस्तों जैसी जैसे प्लान चलता जा रहा था तैसी तैसी आंखें मोटी होती जा रही थी। और जैसे ही एक स्लाइड आई 40,95,000 की, आपके भी सामने आई होगी, मेरे सामने आई, तुरंत वहीं पे आंखें टंगी की टंगी रह गई, खुली की खुली रह गई। मैंने कि 40 लाख। और दोस्तों यकीन मानो 40 लाख के सामने 2.5 लाख रुपए छोटा लग रहा था कि अगर ये काम चल गया तो 2.5 लाख पट जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। कोई दिमाग में क्वेश्चन नहीं, कोई सवाल नहीं। बहुत सारे लोगों को जब प्लान दिखाते हैं तो हजारों क्वेश्चन लेके बैठा होता है, और इसीलिए हजारों क्वेश्चन लेके बैठा होता है क्योंकि जेब में दाम लेके बैठा होता है। मेरी तो खाली थी इसीलिए समझ में आ गई भाई, खाली थी मेरी। सर ने पूछा कैसा लगा प्लान? मैंने सर बहुत बढ़िया, भर दीजिए। और वहां पर आपने देखा होगा अपलाइन डाउनलाइन का फॉर्मूला समझाया जाता है कि नहीं समझाया जाता? तो वहां पर मेरे अपलाइन और डाउनलाइन का फॉर्मूला समझ में आया कि अगर आज आप अपलाइन बन जाओगे तो आप इनसे डबल पैसा कमाओगे, डाउनलाइन बन जाओगे तो आप इनसे क्या कमाओगे, इससे कम पैसा कमाओगे, इनसे आधा पैसा कमाओगे। तो मेरे को पढ़ना लगी, मैं बनूंगा सीनियर। और सर से बोल रहा हूं सर, सर ने बोला कैसे लगा प्लान? मैं सर बहुत बढ़िया, भर दीजिए फॉर्म। सर बोले लाइए पैसे। मैं सर मैं तो पहले ही मना कर रहा था, पैसे नहीं है। अब क्या है, मेरे साथ 2-3 लोग और थे जो प्लान देख रहे थे उधर, और रियली बता रहा हूं मैं, उनकी जेब में पैसा था, लेकिन सर का भी वापस देखिए स्वभाव। मेरे जेब में पैसा नहीं था तो अपनी चेयर उठाई, उनके सामने रख ली। और मैं कह रहा हूं कि यार मेरे को सीनियर नहीं बना रहे। मैंने भी अपनी चेयर उठाई, सर के सामने रख ली कि सर पहले फॉर्म मेरा भर दो। पहले ऐसा शख्स जो अपनी ज्वाइनिंग के लिए सर से झगड़ा किया, बैठे हैं सामने। सर बोल रहे थे, जब पता नहीं था सर को ये डबल डायमंड है। किसी को पता होता है क्या? दोस्तों डायमंड शिप की तो अभी ताजपोशी हो रही है, टीम 18,500 की है। फरवरी में डबल डायमंड बन जाऊंगा, 14 फरवरी में 18,500। सर को भी नहीं पता था। सर बार बार अपनी कुर्सी घुमा रहे थे, मैं सर की तरफ अपनी कुर्सी घुमा रहा था। और मैंने बोला सर गर्मी में साइकिल पे खींच के लाया हूं, फॉर्म मेरा भराएगा। सर बोल रहे कैसे आदमी का चेहरा देख के थाला से उठा लाया इधर। करीब आधा घंटा नौटंकी चली उधर, लेकिन मैंने सर से झूठ बोल दिया क्योंकि मान ही नहीं रहे थे। मैंने भी झूठ बोल दिया, मैंने सर ऐसा करो आप मेरा फॉर्म भर दो, मैं घर पे चल के पैसे दे दूंगा, जबकि मुझे पता था कि मेरे घर पे भी पैसे नहीं है।
रैली में बात बता रहा हूं। और सर ने बोला पक्का दे दोगे? मैंने पक्का दे दूंगा। साइकिल पे घुमाया, बैठा ला, ले आया। सोचते आ रहा हूं पैसे दूंगा कहां से। फॉर्म तो बन गया, सीनियर तो बन गया मैं। अभी क्या है, मैं घर पे बता के नहीं गया था कि प्लान देखने जा रहा हूं। जैसे ही मैं बोला सर को, मैंने गली के बाहर खड़ा कर दिया। मैंने कहा सर आप इधर ही खड़े रहो, मैं पैसे लेके आता हूं। और जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मम्मी जी ने गालियां देना शुरू कर दी। यहीं बैठी है। गालियां इसीलिए नहीं दे रहे थे कि क्या हुआ, ये भी तड़प रही थी। क्यों? क्योंकि मैं 2 बार ऐसा कर चुका था कि मतलब दुनिया छोड़ देनी चाहिए। तो बिना बताए मैं जब चला गया था तो कि हर माँ को फिक्र होती है कि नहीं होती है? मेरी माँ को भी फिक्र हुई और इसीलिए वो मेरे पे दंदनादन गालियां देना शुरू कर दिया। और सर जी बाहर खड़े हैं, जोर जोर से गालियां पड़ रही हैं। सर सोच रहे हैं मेरा तो साला पैसा ही मारा गया। आज बाकी में किसी मनुष्य का मुंह देख के आया। सर मम्मी से बोल रहा हूँ कि मम्मी जी आज एक ऐसा बिजनेस प्लान देख के आया हूँ, अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, बहुत मजा आएगा, घर बन जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, कर्जा पड़ जाएगा। मम्मी जी बोल रही है पहले से ही 2.5 लाख रुपए का कर्जा है, अब तू क्या देखा है ऐसा? मैंने सर को अंदर बुलाया। मैंने सर जरा थोड़ा समझाओ। और देखिए सर ने भी मम्मी जी को वहां पर समझाया इस सिस्टम के बारे में। और दोस्तों सच बताएं, मम्मी जी को भी समझ में आ गया, क्योंकि इन्होंने फॉलोअप करने वालों पर तो उसी तरीका की वीडियोस होती हैं जो मैचिंग की रखते हैं कि नहीं रखते हैं सेफ सब वाले, तो वही मैचिंग की वीडियो दिखाती। एक व्यक्ति बोल रहा था पहले मैं 50 रुपए कमाता था, 2.5 साल के अंदर मैंने अपनी माँ को कार में घुमाया। यही बात मेरी माँ को समझ में आ गई। मम्मी जी बोली यही काम है क्या? हाँ। कैसे ने कहा समझा पाया? दोस्तों अगर सही फॉलो अगर कोई करता है तो आप बताइए मेरे जैसा बंदा डबल डायमंड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आप भी जब तक मत उठो उस व्यक्ति के यहां से, या तो आप उसे नहीं उठा लो या ऊपर वाला उसे नहीं उठा ले, तब तक उठना नहीं है वहां पर। मेरे ऐसे लाखों लोग घूम रहे हैं, मेरे ऐसे लाखों जिनको पैसे की जरूरत है। दोस्त आज सर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे को वहां से उठा के लाए। मम्मी जी का धन्यवाद बात करता हूं कि ये बिजनेस समझ में आया। और आज इस बिजनेस का स्वरूप देखिए कि आपके सामने उन गरीबी को की गहराई से, उस खाई से निकाल के डायमंड बना के खड़ा कर दिया। डायरेक्ट दिल से है ये डायरेक्ट